अल्बानिया जा रहे हैं, तो आपके चैनल के थ्रू मैं बता देता हूँ कि वहाँ की गति ही नहीं है फिर तो, है ना? उनसे उनसे तो वो मेरे हिसाब से कुछ पूछा कि नहीं पूछा, और आपके पास एक और कंट्री का वीज़ा है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। गायन का कोई इन्होंने इवन वहाँ पे पहुँच के भी इन्होंने वो कोविड की कोई रिपोर्ट चेक नहीं की। ओके, तो अल्बानिया से फिर कनाडा में उनका कितना घंटे की फ़्लाइट थी, और वहाँ पे उनके इमिग्रेशन पे कैसा कुछ क्या रहा, उनका लेबर था बट कोई वीज़ा वगैरह रिक्वायरमेंट नहीं है उधर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई कई सारी क्वेरीज आती हैं अपने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग, तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं भाई, ये कनाडा जो जा रहा है उसके लिए स्पेशली। तो अभी भाई मेरे साथ हैं दीपक, और इनकी वाइफ ने जो भी रिसेंटली ट्रैवल किया है कनाडा वाया तिराना, मतलब अल्बानिया से। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ी स्पेशल है वीडियो, क्योंकि अल्बानिया से उन्होंने ट्रैवल किया और बहुत सारे बंदे मुझे भी क्वेश्चन करते हैं कि यार अल्बानिया में जाना है और वीज़ा ऑन अराइवल, मतलब वीज़ा फ्री है वो अल्बानिया इंडियंस के लिए, तो वो भी आपको इसमें पता चलेगा पूरा। तो दीपक भाई हैं मेरे साथ। तो दीपक भाई आप बताइए कि उनका पूरा एक्सपीरियंस कैसा था, जैसे वो कनाडा गए हैं वाया अल्बानिया होके, तो एक बार पूरा एक्सप्लेन करिए ताकि लोगों को भी पता चले और उनकी क्वेरीज, थोड़े डाउट्स भी दूर हो जाएं। हाँ बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि उनका रूट क्या था। उनका जो रूट था वो एक चार्टर प्लेन के थ्रू गए हैं वो यहाँ से। हम्म। उनका रूट था पहले अमृतसर टू तिराना, के बीच में वो इस्तांबुल रुकते हैं थोड़ा ठीक, फ्यूल वो लेने के लिए। चार्टर का मतलब प्लेन कोई होता है। ट्रांजिट वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नहीं फ्यूल लेने नहीं, के लिए। तो फ्यूल लेने के लिए चार्टर्ड 15-20 प्लान था मिनट वो का वो। बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। वो चार्टर प्लेन था, वो फ्यूल लेने के लिए वहाँ पे रुके। फिर वो तिराना पहुँचे। यहाँ पे तो काफ़ी मतलब कि आपको पता है चार्टर प्लेन भर भर के जा रहे हैं यहाँ से। और हम्म। अपने कम से कम 300-400 बंदा होता है एक प्लेन पे। चार्टर्ड प्लेन में तीन तीन चार सौ चार बंदे होते हैं? 300-400 होते हैं। दीपक भाई ये मैं और फर्स्ट टाइम वहाँ, सुन रहा हूँ आपसे। 300-400 हाँ बंदे चार्टर्ड बिल्कुल प्लेन में? बिल्कुल, चार्टर प्लेन में। और ये हमें वैसे ये लगता है, पहले हमें लगता था कि चार्टर प्लेन छोटे होते हैं। एक्चुअली हमें भी किसी एजेंट ने ही बताया ओके। कि आम लोगों को लगता है कि चार्टर प्लेन जो होते हैं, जो हम फिल्मों में देखते हैं ना हम्म बॉलीवुड, जैसे कि वो छोटे छोटे से प्लेन जिसको हम्म स्पेशल लेके जाते हैं। हम्म 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 ये चार्टर प्लेन एक्चुअली होते तो बड़े प्लेन ही हैं। हम्म हम्म ये हम्म मतलब कि ये यूज होते बड़े ही हैं, बस इसको स्पेशल एक अथॉरिटी मिलती है कि जाने के लिए तो दीपक किसी भाई भी कंट्री में। आपके थ्रू ना भी एक नई इन्फॉर्मेशन लोगों को मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी सुन रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जो वीडियो देख रहा है वो भाई उनको भी ये नई चीज़ पता चलेगी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए पूरा। हाँ वही कि चार्टर प्लेन में जो होता है कि ये जो हम रेगुलर जो कमर्शियल प्लेन होते हैं ये उसकी तरह ही बड़े होते हैं या उनसे बड़े भी होते हैं कई बार। हम्म। इसमें क्या था कि ड्यूरिंग द टाइम जो अभी जाना था, जैसे कि आप सबको पता है कि डायरेक्ट फ्लाइट जा नहीं रही थी, तो इनडायरेक्ट जा रही थी। तो इन लोगों ने भी एक क्या किया हुआ था कि लोगों से चार्जेस तो ज़्यादा ले ही रहे थे, हम्म। बल्कि जो उनका लगेज था वो उसकी कैपेसिटी इन्होंने कम कर रखी थी, यानी कि आप इससे ज़्यादा लेके नहीं जा सकते। हाँ, जो क्योंकि नॉर्मली दीपक भाई जो चार्टर्ड प्लेन है उनका प्राइस तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ऑब्वियस है वो ज़्यादा तो। ऑब्वियसली, तो यही था इनका जो चार्जेस थे 265 के करीब इनका लग गया हमारा। हम्म। तो जो लगेज था इन्होंने 23 kg अलाउ ही किया था, ज़्यादा नहीं बस। ओके ओके। 23 kg में आपको पता ही है कितना आ जाएगा, ज़्यादा नहीं कुछ भी तो हमें दीपक भाई एक बहुत। बात बताइए, तो उनको जैसे यहाँ पे अमृतसर से बोल रहे हो आप वो गए थे, तो इमिग्रेशन वगैरह पे कुछ प्रॉब्लम आई क्या उनको? नहीं, इमिग्रेशन में उनका कोई प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि देखिए पहली बात तो यही है, मैं सही बताऊँ तो जो लगा कि यहाँ से इतनी भीड़ होती है ना, हम्म। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। उन्होंने ना तो कोविड टेस्ट चेक किया, जो जिसके लिए हमने इतनी मारा मारी की, इतनी भागा दौड़ी की कोविड टेस्ट की रिपोर्ट के लिए ओके ओके। ना। उनका वो करा लिया आपने, बट उनका चेक नहीं हुआ वहाँ पे, राइट? और वो फिर अपना हाँ उन्होंने वो बोर्डिंग कर दी। करवा लिया। ये भी डर था कि बाई चांस कोई नेगेटिव आ जाए तो उन्होंने बोर्डिंग नहीं करने देनी, क्योंकि हम्म। सुबह ही वो तो पता ही जब बिल्कुल बिल्कुल फ्लाइट बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल। अच्छा दीपक भाई एक चीज़ और बताइए कि जो वो गए हैं तो मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे गए हैं या फिर कैसे गए हैं वो? नहीं, मेरी वाइफ जो है वो परमानेंट रेजिडेंट है वो ओके कनाडा में। ओके 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 ओके, तो पीआर है उनके पास, तो उस पे गए हैं वो, तो डेफिनेटली तो उनको कोई दिक्कत आने नहीं वाली थी। दिक्कत नहीं है, हाँ, नहीं हाँ। दिक्कत वैसे किसी और को भी ज़्यादा नहीं थी। हम उसने जो बताया आसपास के जो स्टूडेंट्स थे ना, हम्म तो ये जो कंट्री है ना, मैंने जो एक्सपीरियंस हमने जो किया है अल्बानिया हम्म और एक सर्बिया, हम्म। इसमें कोई ज़्यादा मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन चेक वगैरह नहीं है, मतलब कि ये ज़्यादा ये हार्ड ये नहीं है ये। यही दीपक भाई, यही चीज़ मैं एक बार बताना चाहूँगा यहाँ पे भी लोगों को कि भाई अगर देखो डॉक्यूमेंट जो अल्बानिया के लिए चाहिए तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप वहाँ पे देख सकते हो। बाकी दीपक भाई भी जैसे भी ये बता ही रहे हैं अपना एक्सपीरियंस कि वहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, राइट?
तो क्योंकि भाई दीपक भाई वो वीज़ा फ्री है इंडियंस के लिए, तो इंडियंस जा सकते हैं, बट इंडियंस हाँ के कि लिए जा आजकल क्या सकते हो हैं। रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है दिल्ली एयरपोर्ट पे, लोगों से पूछताछ हो रही है। वो रीज़न आपको भी हम्म। पता है, सब कोई सभी जानते हैं कि यार क्यों हो रही है, बिल्कुल राइट। बट बिल्कुल हाँ बिल्कुल स्टिल बिल्कुल। अभी भी लोग जा रहे हैं वहाँ पे। अल्बानिया और सर्बिया का तो मतलब कि रिकॉर्ड अच्छा रहा है इंडियंस को मतलब कि वीज़ा देने के मामले में। अभी तक हम्म। तो सबसे ज़्यादा अगर सेफ रूट भी बताया जा रहा है तो अल्बानिया और सर्बिया का ही कनाडा है, के लिए, क्योंकि मोस्टली मैं कनाडा कहूँगा के अगर लिए। 100% जो रूट था अभी, वो सिर्फ और सिर्फ वाया हम्म। अल्बानिया और वाया सर्बिया था। अल्बानिया और सर्बिया ही है। तो और जो तो वहाँ पे उनका जब हाँ, ले ओवर था 24 घंटे का था, तो वो मेरे हिसाब से एयरपोर्ट से बाहर नहीं गए होंगे बिल्कुल। नहीं नहीं, बल्कि उनका क्या था कि 24 घंटे से वैसे ज़्यादा ही था, क्योंकि वो एक दिन पहले पहुंच गए थे। जैसे शाम को पहुंच गए, आज शाम को पहुंच गए, हम्म। तो अगले दिन पूरा दिन वहीं पे थे, वो अल्बानिया में घूमे। वो एक अच्छा दिन अच्छा, पूरा तो घूमे। उन्होंने एंट्री हाँ, कर ली। एंट्री कर ली थी। तो उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि अर्ली मॉर्निंग पर, ये उनका चक्कर था कि रात को 2 बजे उनको एयरपोर्ट पे जाना था। तो उन्होंने वहाँ पे भी टेस्ट कराया कोविड का, अल्बानिया में। हाँ, वो उनका टेस्ट बल्कि होटल में वो लेके गए थे सैंपल टेस्ट के लिए। ओके। तो वो जो पैकेज पैकेज होता है ना, ये जो चार्टर प्लेन वालों में ये इनका इंक्लूडेड होता तो है। उसमें इंक्लूडेड था। आपको कॉस्ट उसके अगर पता है तो बता सकते हो कितनी कॉस्ट होगी अगर पीसीआर वो टेस्ट की वहाँ पे। अराउंड, हाँ वो अराउंड 80 यूरो कुछ कॉस्ट है उनकी। ओके एट्टी ओके ओके। यूरो 80 यूरो। तो हम्म। एक्सपेंसिव है ये भाई काफ़ी यहाँ से। आप 80 यूरो हाँ, का यहाँ लगा से सकते हो। एक्सपेंसिव है। तो मतलब 5,500 के अप्रोक्सीमेटली आसपास आप हो लगा गया लो। बिल्कुल, राइट। हाँ, 5-6 हज़ार के आसपास लगा लो, वो इतना हम्म। है इंडियन करेंसी का। ठीक है। तो वो कुछ लोग मतलब कि वही है, कुछ एयरपोर्ट पे जाके करवाते हैं जो लोग मतलब कि। तो आपके चैनल के थ्रू मैं बता देता हूँ कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मुस्लिम कंट्री है, मतलब कि मेजोरिटी मुस्लिम कंट्री है वहाँ की, हाँ यूरोप हाँ की कंट्री है। हाँ 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 हाँ। तो बहुत ही अच्छा उनका मतलब कि बिहेव है लोगों के साथ, टूरिस्ट के साथ, स्पेशली इंडियन के साथ। वो इंडियंस को बहुत लाइक करते हैं, इंडियन दीपक भाई मूवी के भी वो ये फैन बात हैं। आपकी बिल्कुल सही है, लोग बहुत अच्छे हैं और वेदर वगैरह सब कुछ अच्छा है वहाँ पे, बट जो हाँ मेन हाँ। क्वेश्चन लोग मुझे भी कमेंट करते हैं ना, वो पूछते हैं कि सर अल्बानिया में हम जा सकते हैं कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है इमिग्रेशन पे। अगर इसका थोड़ा सा और बता पाओ तो आप ज़रूर अच्छा लगेगा, मतलब लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। नहीं, देखिए वो अगर तो आप कैनेडा आगे थर्ड कंट्री जैसे ये कनाडा जा रहे हैं वैसे ही जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, है ना। उनसे उनसे तो वो मेरे हिसाब से कुछ पूछा कि नहीं पूछा उन्होंने, अगर बताया तो आपको। नहीं, कुछ भी नहीं, उन्होंने बस इतना पूछा कि आगे कहाँ जा रहे हैं, है हाँ ना। हाँ हाँ हाँ। कनाडा उन्होंने बता दिया अभी। यहाँ पे आरटीपीसीआर के लिए हम तो यहाँ पे रुके भाई मैं हैं। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, देखो अगर आपको आपके पास किसी अलग कंट्री का वीज़ा है, मतलब थर्ड कंट्री का वीज़ा है, अगर आप जैसे सर्बिया जा हम्म रहे हो और आपके पास एक और कंट्री का वीज़ा है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, राइट। हम्म। हाँ, तो उसका बेनिफिट मिलेगा आपको कि ना, इतनी मतलब पूछताछ नहीं होगी आपसे, क्योंकि आप एक अलग पूछते दूसरी हैं कंट्री और जा रहे हो, तो वो बेनिफिट आपके लिए, राइट। बिल्कुल। और वैसे भी ये जो, जब हमने जो एक्सपीरियंस किया है, ये जो दौरान था ना जो लोगों का कनाडा जाने का, इस दौरान वैसे भी उन लोगों ने इंडियंस को कभी भी कोई पंगे नहीं डाले इन दो कंट्रियों ने इस वीज़ा देने के मामले में, कि इनको पता था कि सब लोग ज़्यादातर आगे ही जा रहे हैं, है ना। ओके 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 तो ओके। रिकॉर्ड अच्छा ही रहा है इनका। कोई इन्होंने इवन वहाँ पे पहुँच के भी इन्होंने वो कोविड की कोई रिपोर्ट चेक नहीं की। ओके। बट हाँ कि वहाँ पे प्रोटोकॉल है, जैसे रूल्स हैं भाई, तो लेके जानी पड़ेगी। अगर चेक हो ना हो एक अलग चीज़ है, बट हाँ, अगर एट द वो मोमेंट तो अगर है। आपसे मांग लेते हैं, अगर नहीं लेके जाते तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, राइट। तो बेटर है कि आप बिल्कुल लेके ही बिल्कुल जाएं। अब किसी चेक हो ना हो वो एक अलग मैटर है, बट अब को कंपलसरी है वो, राइट। अभी कंपलसरी है। कंपल्सरी है। तो बाई चांस चेक हो जाए तो मुश्किल है। ओके, तो अल्बानिया से फिर कनाडा में उनका कितना घंटे की फ़्लाइट थी, और वहाँ पे उनकी इमिग्रेशन पे कैसा कुछ क्या रहा उनका। हाँ, ये है बहुत अच्छी है ना। तो वहाँ पे बिल्कुल छः बिल्कुल। घंटे का उनका ले ओवर था। ओके, वहाँ पे भी फिर लेवर वहाँ था पे उनका। वहाँ पे 6 घंटे का ले ओवर था। तो वहाँ पे लेट उनकी नाइट फ्लाइट, फिर वहाँ से सीधा डायरेक्ट टोरंटो के लिए थी उनकी फ्लाइट। ओके, तो वहाँ पे उनका लेवर था, बट कोई वीज़ा वगैरह रिक्वायरमेंट नहीं है उधर, राइट। नहीं 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 नहीं, वहाँ पे सिर्फ आपको एयरपोर्ट पे ही रुकने का है, बाहर नहीं जा सकते वहाँ पर। हाँ, तो बेसिकली फेडरल भाई जो सिस्टम ही है जो ना। कनाडा जा रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो अच्छी रहेगी, और उनको सारी इन्फॉर्मेशन लगभग मिल जाएगी हम्म, इसमें। तो आगे उनको जब वो कनाडा पहुंच गए फाइनली, तो वहाँ पे इमिग्रेशन पे कुछ पूछताछ या फिर हाँ, नॉर्मल। वहाँ पे ज़रूर पूछते हैं। वहाँ पे तो पूछते हैं, वहाँ पे चाहे आप कोई भी हो वहाँ पे पूछेंगे ही। हम्म क्योंकि आप एक किसी और कंट्री से आ रहे हैं, स्पेशली इंडिया से आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा पूछताछ रखते हैं भी आप क्या करने गए थे, है हम्म ना। हम्म। क्यों वापस क्यों आ रहे हैं, है ना। ओके ओके और ओके ओके।
आपके पास क्या क्या सामान है, कोई ज्वेलरी है या कुछ भी है, या अच्छा। आपके पास कोई कीमती सामान है, तो वो सारा कुछ आपसे पूछते हैं। फिर वहाँ तो पे आपकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट भी देखते हैं। तो मतलब वहाँ पे अच्छी चेकिंग होती है कनाडा पे? अच्छी चेकिंग होती है वहाँ पे, और ओके कनाडा ओके। में होती है, कनाडा में क्योंकि होती है। वहाँ पे आपको पता ही है हमारे इंडियंस बहुत जाते हैं ना। बहुत जाते हैं, तो बहुत कुछ जाते हैं यार, स्टूडेंट्स की तो लाइन ही लगी हुई है, आप मानोगे नहीं। जिस फ्लाइट में मेरे वाइफ गए हैं वो मतलब कि पूरा इंडियन से ही भरा हुआ था। हम्म। एक दिन में एक एक फ्लाइट में अगर 200-300 बंदा जा रहा है, तो आप सोचिए कितनी फ्लाइट जा रही बिल्कुल होंगी। यार, बिल्कुल। हाँ, मैं तो सुन के हैरान रह गया, आपने बोला कि चार्टर्ड प्लेन में हाँ, इतने बंदे वहाँ भी पे। जाते हैं। और सबसे बड़ी बात अमृतसर में जब हम बोर्डिंग करते हैं ना, हम्म। तो बोर्डिंग के लिए जाते हैं, कम से कम 1.5-2 घंटे लगे थे इनको बोर्डिंग करने में। ओके। तो इतना क्राउड था 1.5-2 मतलब। घंटे इनको लाइन में, इतना क्राउड था, इनको लाइन में खड़ा रहना था और बहुत ज़्यादा, चार्टर्ड प्लेन क्योंकि से वो। भी बंदे नॉर्मली ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब ये भी यार एक बड़ी अजीब बात है, क्योंकि हाँ, दैट इज़ चार्टर वेरी प्लेन से एक्सपेंसिव यार। एक्सपेंसिव। वैसे हमें यकीन खुद भी नहीं था जब तक हमने एक्सपीरियंस नहीं किया कि चार्टर प्लेन चल रहे हैं, क्योंकि हमारा भी ये एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि 2-3 बार हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी बुक कराने के बाद। हम्म। 1-2 बार तो चार्टर ही कैंसिल हुई है हमारी। ओके। अच्छा। हाँ, तो हमें यकीन नहीं था, ये भी बस ऐसे था कि क्योंकि मेरी वाइफ की जॉब थी वहाँ पे, हम्म। तो इसका थोड़ा-सा ज़रूरी था कि जाना टाइम पे, और ऊपर से फिर ऐसा कहते कि मेरा भी आगे प्रोसेस चल रहा है ना वहाँ पे जाने का। हम्म। तो उस चक्कर में क्या था कि उसको वहाँ पे पहुँचना ही था टाइम पे, तो जिस वजह से हमें ये डिसीज़न लेना ही पड़ा चार्टर प्लान हम्म। प्लेन का। ये तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा वन वन वे का मैं कहता हूँ 60,000 साठ से हजार ज़्यादा नहीं सत्तर हजार लगेगा, अस्सी वन हजार वे के। मैक्सिमम यार। हाँ, इतना तो लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, ये भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। हम्म। कम भी से कम भी लग जाएगा अगर आप थोड़ा सा वेटिंग आगे की फ्लाइट लेते हैं, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। होगा। तो भाई सीन देखो ऐसा है यार, जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है यार, जो उनके कंट्री के रूल्स हैं, आप उनको प्रॉपर तरीके से पढ़िए। क्या उनकी डिमांड है डॉक्यूमेंट्स की, आप उनको अच्छे तरीके से पढ़िए। वेबसाइट पे बिल्कुल, सब कुछ मिल जाएगा आपको। किसी भी एजेंट से, मतलब अगर आपको डायरेक्टली ट्रैवल करना है तो किसी एजेंट से कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहे हो आप, राइट? अगर आपको बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल। आप कलेक्ट कर सकते हो, गूगल आपके पास है, स्मार्टफोन आपके पास है, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हुँ, है, तो सारी चीज़ आप वहाँ से कलेक्ट कर बिल्कुल, सकते हो, राइट? तो दीपक भाई, अगर मान लो बिल्कुल, कोई बिल्कुल। और इन्फॉर्मेशन लेना चाहे, आपका कांटेक्ट लेना चाहे, तो क्या मैं आपका कांटेक्ट प्रोवाइड कर दूं किसी को, अगर कोई दिक्कत ना हाँ, हो तो? श्योर, बिल्कुल, बिल्कुल श्योर। आप उसको मेरा इंस्टाग्राम लिंक दे सकते हैं, जैसे कि हम्म। वहाँ पे अगर कोई ज़रूरी हुआ तो हम फ़ोन पे भी हम्म। बात कर लेंगे, ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं है, अगर कोई बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल। ज़रूरी हुआ तो। हाँ, बाकी इसी तरीके की यार इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे आप प्रोवाइड करते हो, तो लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और अच्छे से उनको पता चल जाता है कि हाँ भी अभी बिल्कुल, राइट नाउ की सीन क्या चल रहा है उधर, राइट? कैसे बंदा ट्रैवल बिल्कुल, कर सकता है, ये बिल्कुल, सेफ्टी होती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। अपनी भी बीच में बात हुई थी जैसे अभी अपनी बात हुई थी, तो मैंने आपके हुँ, बंदे को कॉन्टैक्ट दिया था और उसने भी थोड़ी आपकी हेल्प करी। हाँ। तो ऐसे लोगों की हेल्प होती है यार। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बहुत सही बात है कि आपने वो नंबर दिया, तो उससे कुछ थोड़ा-सा पता लगा। हम्म। तो यही होता है, मैं खुद तभी कुछ चाहता था कि आपसे चलो ये बात हो। हाँ हाँ हाँ। मैं खुद भी एज़ ए ब्लॉगर मैंने मतलब कि स्टार्ट यूट्यूब करा है। चैनल है मेरा, ओके किया हुआ है। ओके। तो बट लेकिन ये था कि मैं इसके बारे में अभी वीडियो बनाया नहीं था। मैं कहा चलो हाँ। आपके थ्रू ये मौका मिला है, तो सही बात है। ओके। आप इसको सही आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, आपसे लोग जुड़े हैं। मैं तो कहता हूँ हम्म। एक और वीडियो भी बनाना है इस तरह की, जैसे कि हम्म। जो अगर कोई ऐसा बंदा मिलता है जिसको डायरेक्ट फ्लाइट मिली हो अभी, है ना, तो वो उसके बिल्कुल बिल्कुल उसको भी बिल्कुल। कोई वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके, तो इस इन भाई साहब के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो और किसी के काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही यही पर्पज़ है यार ये वीडियोस बनाने का। तो हुँ, दीपक भाई, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। और मेरे हिसाब से बहुत सारे हाँ, डाउट्स क्लियर हो गए होंगे लोगों को, जिनको भी कनाडा जाना है, कि बिल्कुल, कनाडा ट्रैवल करना है। बिल्कुल, तो बाकी यार बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।